सभी को नमस्कार। वीडियो नंबर 23 वर्ब के बारे में। वर्ब पे हम आगे वर्ब का अब आगे अध्ययन करेंगे। ये वर्ब की डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं होता, नीशन NI डेफिनेशन। A verb is an action verb. An action verb which denotes some action, which denotes माने बताता है some action. Tells about some situation, happening, position, event, or gives us some information. जैसे अशोका वाज ए किंग। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वाज शब्द बताता है कि अशोका एक राजा। दिस इज एन इंफॉर्मेशन। He is a brilliant student. No action is taking place. No action is going on. ये सब बताता है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो क्रिकेट प्लेयर है। तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिचुएशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। जैसे आप कहें इट इज वेरी हार्ड टुडे, देयर इज नो एक्शन गोइंग ऑन, नो एक्शन इज टेकिंग प्लेस। दिस इज सिंपली एन इंफॉर्मेशन ऑफ सिचुएशन कि आज बड़ी गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे, ये सिचुएशन है, इंफॉर्मेशन है कि आज बड़ी गर्मी है। नो एक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसलिए ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड which denotes some action or tells us about some situation, position, happening, event, or gives us some information. इसकी definition है परिभाषा। And there can't be any sentence without a verb. वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता है, लेकिन किसी सेंटेंस में कितने भी वर्ड्स हों, यदि वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। उसमें यदि वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता, अकेला वर्ब हो तब भी सेंटेंस बन जाएगा। जैसे गो जाइए, कम आइए, रन दौड़िए, स्पीक बोलिए, बताइए क्या करना, से कहिए क्या करना चाहते हैं। तो अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता है, लेकिन किसी सेंटेंस में कितने भी वर्ड्स हो, यदि वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। ये जो शब्द लिखे कम, गो, रन, स्पीक, से, ये इंपेरेटिव वाक्य है। इसमें सब्जेक्ट यू होता, अंडरस्टूड होता है। जब आप ये शब्द बोलते हैं स्पीक, यू स्पीक, आप बोलिए, यू गो, आप जाइए, यू सब्जेक्ट होता है, सामने वाले को कहते हैं। ये इंपेरेटिव वाक्य है, सामने वाले को बोले जाते हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, इम्प्लाइड होता है, लिखा या बोला नहीं जाता। ये अंडरस्टूड होता है कि यू सामने वाले को कह रहे हैं। यू कम, यू गो, यू प्ले, तुम खेलो, यू प्ले। यू लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, प्ले बोल भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वाक्य के अंत में पंक्चुएशन मार्क जरूर लगाए। पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। ये वाक्य के अंत में लगाना मत भूलें। यदि नहीं लगाएंगे तो इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस। काइंड्स ऑफ वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं? एक होता है मेन वर्ब, इसको चीफ वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब, चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, रियल वर्ब। ये रियल वर्ब है। मेन वर्ब, चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, रियल वर्ब, फाइनाइट वर्ब। असली एक्शन वर्ड यही होता है। इससे किसी एक्शन का पता लगता है। प्ले खेलना, राइट, रीड, टीच, ईट, रन, स्विम, सिंग, लाफ। ये रियल वर्ब है, असली वर्ब है। इनके कई नाम है। मेन वर्ब, चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, रियल वर्ब, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता रहता है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता रहता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके हिसाब से फाइनाइट वर्ब बदल जाएगा।
सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, एक वचन है या बहुवचन है, इसके हिसाब से फाइनाइट वर्ब बदल जाता है, नॉन फाइनाइट नहीं बदलता। फाइनाइट नॉन फाइनाइट पे पूरा लेसन है, वो जब मैं बताऊंगा तो पूरी तरह विस्तार से बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता रहता है, नॉन फाइनाइट नहीं बदलता है। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब्स, इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स एक ही चीज का नाम है, एक ही चीज के दो नाम है, या करके और करके। हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। नंबर 3 ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, सकर्मक जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, इनट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता। He is running, he is running, यहां रन शब्द, रन वर्ब इनट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। He is running a race, he is running a race, रेस ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर रन ट्रांजिटिव हो गया, यहां पर रन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद रेस ऑब्जेक्ट आ गया। He is running, वह दौड़ रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो यहां रन जो है इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद लिंकिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, हैड। इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज, हैव, हैड, ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। इनके ये जो वर्ब्स हैं ये बिना किसी अन्य वर्ब की सहायता के, बिना किसी अन्य वर्ब की सहायता के वाक्य को बना लेते हैं, काम चलाओ वाक्य बना लेते हैं, शब्दों को जोड़ देते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं जिसकी कंप्लीट सेंस निकलती है। इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि इससे एक्शन का तो नहीं पता लगता लेकिन वाक्य पूरा बन जाता है, ये लिंक करते हैं शब्दों को, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फाइनाइट नॉन फाइनाइट से मैं बता चुका हूं। फाइनाइट जो सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते रहते हैं, सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक ये वर्ब बदलते रहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जैसे आई के साथ एम लगता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, एम आएगा, इज, आर नहीं आएगा। ए के साथ इज आएगा, दे के साथ आर आएगा। ये फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, नॉन फाइनाइट नहीं बदलते हैं। जैसे ही वांट्स टू ईट एन एप्पल, ही वांट्स टू ईट एन एप्पल। दे वांट, जब ही आया तो वांट्स आ गया, ये मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। दे वांट, जब दे आएगा तो वांट आएगा, ही आएगा तो वांट्स आएगा। ही वांट्स टू ईट एन एप्पल, दे वांट टू ईट एन एप्पल, टू ईट ऐसे रहेगा। शी वांट्स टू ईट एन एप्पल, द ओल्ड मैन वांट्स टू ईट एन ऑरेंज, टू ईट ऐसे रहेगा। खाना, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, नाउन का काम करता है। ये टू ईट, ईट सिंपली टू लग गया। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू ईट, टू स्लीप, टू प्ले, टू रन। ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट। ये सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं बदलते, सब्जेक्ट से एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन, नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं बदलते, वही रहते। टू ईट, आई सा हिम स्विमिंग, मैंने इसको देखा, सा ये मेन वर्ब है, ये रिवर्ब, स्विमिंग तैरते हुए, ये स्विमिंग नॉन फाइनाइट है, स्विमिंग नॉन फाइनाइट है। आई सा देम स्विमिंग, देम आ गया। दे saw me swimming, they saw me swimming, I saw her swimming, I saw him swimming। ये स्विमिंग ऐसे रहेगा, ये नॉन फाइनाइट है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं बदलता, एक वचन बहुवचन के मुताबिक नहीं बदलता। नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे रहते, फाइनाइट बदलते रहते। फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो रियल वर्ब्स होते हैं, वो एक्शन को बताते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट होते हैं इनको कहते हैं डबल एक्शन स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वर्ब का काम भी करते हैं और
नॉन फाइनाइट यानी जेरेंड, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनका काम भी करते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ब का काम भी करते हैं और नॉन फाइनाइट का भी। इस तरह से बताऊंगा जब नॉन फाइनाइट्स करेंगे तो। रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वो होते हैं जिनमें वर्ब के 3 फॉर्म बनाते हैं, इसको कहते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, वर्ब के 3 फॉर्म बनाना कंजुगेशन कहलाता है, कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, जिनमें अंत में डी, ईडी, टी लगता है, डी या ईडी या टी लगता है, वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ये लिखे एग्जांपल, वॉट, टॉक, हेल्प, वर्क, आस्क्ड, आस्क्ड, वर्क, हेल्प, एक्टेड, वॉक, इनमें ईडी लगा, बर्ट, टी लग गया, बर्ट, उसमें एंड में टी लगा, ये रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। रेगुलर, इनको वीक वर्ब्स कहते हैं। वीक क्यों कहते हैं? इनमें शब्द ऐड करना पड़ता है, इनमें कोई ना कोई लेटर डी या ईडी या टी ऐड करना पड़ता है, डी, ईडी या टी ऐड करना पड़ता है, इसलिए इनको वीक वर्ब्स कहते हैं, इनमें लेटर ऐड करना पड़ता है। और जो इरेगुलर होते हैं उनका स्टाइल अलग होता है, उसमें डी, ईडी या टी नहीं लगता, उनके अंदर के जो फॉर्मेशन है उनकी स्पेलिंग बदल जाती है। जैसे राइट, रोट, रिटर्न, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, रन, रैन, रन, राइट, रोट, रिटर्न, सिंग, सैंग, संग, इनकी स्पेलिंग बदल जाती है, फॉर्मेशन बदल जाता है, इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, इनमें डी, ईडी या टी नहीं लगता, इसलिए इनको इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब इसलिए कहते हैं ये डी, ईडी या टी उनका सहारा नहीं लेते, वो इसमें ऐड नहीं किए जाते, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब कह देते हैं। किसी किसी किताब में लिखा होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं उनके तीनों फॉर्म्स वही होती है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं उनके तीनों फॉर्म्स वही होती है। कट, 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 पुट, 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 कॉस्ट, 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 कॉस्ट माने लागत आना, कॉस्ट माने लागत, कॉस्टेड नहीं बनेगा। बर्स्ट, 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 टायर का, पहिए का, गुब्बारे का फट जाना, बर्स्ट, फट जाना, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं उनकी तीनों फॉर्म वही होती है, इसको कहते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एडजेक्टिव के 3 डिग्री होती है, एडवर्ब के 3 डिग्री होती है, वर्ब के 3 फॉर्म्स होती है, इसको कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, जो वर्ब होता है उसके 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।